हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और सभी कार्यों में ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, समर्पण और प्रेम के साथ काम करना चाहिए। जीवन का सबसे उच्च उद्देश्य है सच्चे स्वरूप का प्राप्ति और परमात्मा के साथ एक ही भाव में जीना। इस राह में हमें साधना, समर्पण और सेवा की भावना को अपनाना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों में आत्मसमर्पण करना चाहिए और परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति के साथ अपने कार्य करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, सही मार्ग पर चलते हुए और ध्यान लगाकर अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें निरंतरता, समर्पण और संघर्ष की भावना से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें अपने जीवन के मकसद को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। मकसद को प्राप्त करने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। जीवन का असली अर्थ है भगवान की प्राप्ति करना और उनके भक्त बनना। इसके लिए हमें नेक कामों को करते हुए अहंकार को त्याग कर और भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। हमें अपने जीवन के मकसद को समझने और प्राप्त करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं और प्राकृतिक रुचियों के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने काम के माध्यम से समाज में उपयोगी योगदान देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने मकसद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। मकसद की प्राप्ति के लिए हमें संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। हम सभी अपने जीवन में उच्चतम स्तर के मकसद को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कठिनाई का सामना करना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य को साधने के लिए सही मार्ग चुनना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सच्ची मेहनत करनी चाहिए और हमेशा अपने मकसद की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए। हमें अपने कार्यों में निष्ठा और समर्पण का भाव बनाए रखना चाहिए। हमें अपने मकसद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अपने मकसद की प्राप्ति के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए। हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के मकसद को समझना और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है और उसे प्राप्त करने के लिए वह किसी भी संघर्ष का सामना कर सकता है। हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य को साधना है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्येक कठिनाई का सामना करना होगा। मकसद हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य होता है। यह हमारे स्वप्नों, इच्छाओं और कार्यों को दिशा देता है। अपने मकसद की प्राप्ति के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मकसद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उच्चतम स्तर पर सेवा करते हुए और सच्चे प्रेम के साथ जीना चाहिए। जब हम अपने मकसद की प्राप्ति के लिए समर्पित होते हैं तो हमारे जीवन में संतोष, खुशियाँ और सफलता की प्राप्ति होती है। हमें अपने जीवन को एक सार्थक उद्देश्य की दिशा में चलाना चाहिए। अपने मकसद की प्राप्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमें इस संघर्ष में धैर्य और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। हमें स्वयं का अनुसरण करना चाहिए
और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे मकसद की प्राप्ति स्वतः ही होती है।